नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग के अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट 11 में। दोस्तों एसएससी एमटीएस हवलदार परीक्षा 2022 5 जुलाई के जितने भी जीके से प्रश्न पूछे गए वे सारे प्रश्न का हम लोग डिस्कस करेंगे। वे सारे प्रश्न ओरिजिनल होंगे, एक भी प्रश्न मैं इधर उधर का नहीं लेने वाला हूं। जो एग्जाम में पूछा गया है वही प्रश्न हम लोग डिस्कस करेंगे। हालांकि क्वेश्चन कम हो जाए उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो रियल प्रश्न है एग्जाम में पूछे गए वही प्रश्न हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और आप लोग बड़े बड़े चैनल जो कि एनालिसिस एक घंटा, दो घंटा, ढाई घंटा करा रहे हैं वे सारे एनालिसिस से बचे, क्योंकि उससे आपका समय बर्बाद होगा। आप लोग छोटी वीडियो को ही देख लीजिए, क्योंकि वे सारे प्रश्न ओरिजिनल और रियल प्रश्न होते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न से। तो चलिए एक एक करके हम लोग सारे प्रश्न को देख लेते हैं। पहला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य कितना है, यानी संविधान से प्रश्न पूछा जा रहा है, ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। इसका उत्तर होगा 11। भारतीय संविधान में कुल मौलिक कर्तव्य 11 हैं। नेक्स्ट, गयासुद्दीन बलबन को कौन सा उपाधि दिया गया था? तो जिले इलाही गयासुद्दीन बलबन को उपाधि दिया गया था। आप लोग एक बार जाते जाते उपाधि जरूर देख लीजिएगा। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो रासायनिक नाम से प्रश्न हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं, याद रखिएगा। सोडियम बाइकार्बोनेट बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम है। काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पर है? तो असम में है। और किस लिए ये प्रसिद्ध है? तो एक सींग वाला गेंडा। ये भी आप लोग याद रखिएगा, आपके एग्जाम में ये पूछ सकता है कि काजीरंगा नेशनल पार्क किसके लिए प्रसिद्ध है? तो एक सींग वाला गेंडा और असम में है। पूना पैक्ट कब हुआ था? तो 1932 में महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच पूना पैक्ट हुआ था 1932 में। नेक्स्ट, और ऐसे ही प्रश्न आपके भी एग्जाम में आने वाले हैं, आप लोग ध्यान रखिएगा और एनालिसिस को आप लोग ध्यान से देखिए, क्योंकि आपको काफ़ी सारा मदद मिलने वाला है। डल झील किस राज्य में है? तो उत्तर हो जाएगा जम्मू कश्मीर में। डल झील कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में अवस्थित है? जगन्नाथ मंदिर, यानी मंदिर से तो प्रश्न एसएससी बार बार पूछता है, तो आप लोग मंदिर को देख लीजिएगा। टॉपिक उड़ीसा, इसका उत्तर क्या हो जाएगा? उड़ीसा में है जगन्नाथ मंदिर। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। बतुकम्मा महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? महोत्सव उत्सव आप लोग देख कर जाइएगा टॉपिक, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एसएससी के एग्जाम के लिए। तो बतुकम्मा महोत्सव मनाया जाता है तेलंगाना में, याद रखिएगा। तेलंगाना में बतुकम्मा महोत्सव मनाया जाता है। पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था? तो 1761 में पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था, याद रखेंगे। भारत का सबसे ऊंचा एयरपोर्ट कौन सा है? एयरपोर्ट सबसे ऊंचा तो लेह एयरपोर्ट जो है भारत का सबसे ऊंचा एयरपोर्ट है। शिव कुमार शर्मा कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? आपको उत्तर नहीं दिख रहा होगा, याद रखिएगा। शिव कुमार जो है शर्मा वो संतूर बजाते हैं। कौन सा संतूर बजाते हैं? कौन? शिव कुमार शर्मा। नेक्स्ट, 2023 का विश्व हॉकी कप भारत के किस राज्य में होगा? तो याद रखिएगा उड़ीसा के भुवनेश्वर में। उड़ीसा के भुवनेश्वर में 2023 का विश्व हॉकी कप भारत में खेला जाएगा। 2018 का हॉकी विश्व कप किसने जीता था? यानी जो 2018 में हॉकी विश्व कप हुआ था वो किसने जीत लिया था? बेल्जियम ने। और उप विजेता अगर आपसे पूछता है तो याद रखिएगा नीदरलैंड। अगला प्रश्न है अंत्योदय योजना किससे संबंधित है? तो अंत्योदय योजना जो है दोस्तों वो ग्रामीण गरीबी को कम करना इसका उद्देश्य है। किसका? अंत्योदय योजना का। अंतिम प्रश्न है जो हमको मिला है FIH हॉकी पुरस्कार 2021 में प्लेयर ऑफ द ईयर किसने जीता है? तो हरमनप्रीत सिंह ने FIH हॉकी पुरस्कार 2021 को जीत लिया है, प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड। आप सेकंड शिफ्ट के प्रश्न देखते हैं। गोरा उपन्यास के लेखक कौन है? ये पहला प्रश्न। तो रविन्द्रनाथ टैगोर, याद रखेंगे। गोरा उपन्यास के लेखक रविन्द्रनाथ टैगोर थे। NaCl का रासायनिक नाम क्या था? तो याद रखेंगे सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड NaCl का रासायनिक नाम है। और सोडियम का एक कार्बनिक यौगिक होता है जिसे नमक या साधारण नमक कहते हैं, ये भी आप लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न देख लेते हैं। संगमरमर किस चट्टान की श्रेणी में आता है? तो संगमरमर जो है कायांतरित चट्टान की श्रेणी में आता है। ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है संगमरमर से कि किस चट्टान से श्रेणी में है? तो कायांतरित चट्टान की श्रेणी में ये आता है संगमरमर, जिसका निर्माण और कार्बोनेट चट्टानों के क्षेत्रीय और कभी कभी संपर्क कायांतरण के फलस्वरूप भी हो जाता है। नेक्स्ट,
कलिंग युद्ध किस शासक से संबंधित है, ये प्रश्न भी पूछा गया था। तो अशोक के 13वें अभिलेख के अनुसार हमें पता चलता है कि कलिंग युद्ध जो है अशोक से संबंधित है, और अपने राज्याभिषेक के 8 वर्ष बाद कलिंग का युद्ध लड़ा था किसने, अशोक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गिद्धा किस राज्य का लोक नृत्य है, तो पंजाब। और इस गिद्धा लोक नृत्य का एक और नाम है रिंग नृत्य, ये भी आप लोग याद रखेंगे, रिंग नृत्य गिद्धा को ही बोला जाता है। नेक्स्ट है जेएनयू के कुलपति कौन है, ये प्रश्न था करंट अफेयर्स से। तो शांतिश्री धुलीपुड़ी पंडित ये थी जेएनयू के कुलपति, और ये पहली महिला कुलपति बन गई है जेएनयू का, ये भी आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट था म्यांमार भारत के किस भाग में स्थित है, तो म्यांमार जो है बर्मा एशिया के दक्षिण व पूर्व की ओर स्थित एक देश है, और यह बंगाल की खाड़ी से लगा हुआ है और अंडमान नदी से भी जुड़ा हुआ है। पश्चिम में भारत और बांग्लादेश से जुड़ा हुआ है, जबकि उत्तर में बात करें तो चीन से म्यांमार जुड़ा हुआ है। ये प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट था ज्योग्राफी से। इनकम टैक्स कितना रुपए की आय तक फ्री है, यानी इनकम टैक्स जो है वो कितने रुपए की आय पर फ्री होती है, तो याद रखेंगे 2.5 लाख तक इनकम टैक्स फ्री होता है। नेक्स्ट, इनमें से कौन सी नृत्य राजस्थान का नृत्य नहीं है, ये प्रश्न पूछा गया था। आइए देख लेते हैं राजस्थान का नृत्य का नाम। तो घूमर नृत्य, ढोल झूमर, ठाठ नृत्य, ये सब राजस्थान के लोक नृत्य, ये आप लोग याद रखेंगे। हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं तो हम लोग फटाफट प्रश्न देख लेंगे कैसा कैसा प्रश्न आ रहा है। यहाँ हम लोग डिस्कशन करने नहीं आए हैं। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह नारा किसने दिया था, तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा बोला गया था कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया था कि इनमें से कौन सा नेता नरम दल के नेता है, एक था नरम दल और दूसरा था गरम दल। तो नरम दल से प्रश्न पूछ लिया गया, आप लोग गरम दल का नेता का नाम याद कर लीजिएगा। तो नरम दल की बात करें तो महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और गोपाल कृष्ण गोखले, ये चारों नरम दल के नेता थे और प्रमुख नेता थे। इनमें से आपको ऑप्शन मिले होंगे तो वही उसका राइट आंसर था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि गौतम बुद्ध के मुंडक को क्या कहा जाता है, तो स्तूप बोला जाता है। जो गौतम बुद्ध के मुंडक थे उनको स्तूप बोला जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है 2022 का शतरंज ओलंपियाड कहाँ आयोजित होगा, तो चेन्नई भारत में, यानी जो चेन्नई है भारत में, वहाँ 2022 का शतरंज ओलंपियाड का आयोजन होगा। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के ब्रांड एम्बेसडर कौन है। ब्रांड एम्बेसडर से प्रश्न हमेशा बनते हैं, तो इस टॉपिक को आप लोग देख कर ही जाइएगा एग्जाम में। तो अवनी लेखरा जो कि हाल ही में मेडल जीती थी ओलंपिक में, तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का ब्रांड एम्बेसडर अवनी लेखरा, और ये किस राज्य से संबंधित है, राजस्थान से संबंधित है, ये भी आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट है कि इंसुलिन का आविष्कार किसने किया था, साइंस से भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो फ्रेडरिक सैंगर के द्वारा इंसुलिन की आविष्कार किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि कौन सा आर्टिकल दोहरे सजा से बचाता है, तो आर्टिकल 20। तो आर्टिकल से लगातार तीनों शिफ्ट में प्रश्न पूछे गए थे, आप लोग जरूर आर्टिकल को देख लीजिएगा। तो आर्टिकल 20 दोहरे सजा से बचाता है। अगला प्रश्न है कि औरंगजेब का वास्तविक नाम क्या था, तो मोइनुद्दीन मोहम्मद, ये भी आप लोग याद रखेंगे, और इसको आलमगीर भी बोला जाता है। नेक्स्ट था पहला विदेशी नागरिक कौन है जिसे भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, तो खान अब्दुल गफ्फार, जो कि 1987 में इनको भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, और ये पहले विदेशी नागरिक थे। नेक्स्ट प्रश्न है जनधन योजना कब लागू हुआ था, तो 15 अगस्त 2014 को जनधन योजना लागू किया गया था। बूंदी फेस्टिवल से प्रश्न था, तो राजस्थान का है बूंदी फेस्टिवल, राजस्थान से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न था कि कोणार्क मंदिर कहाँ है, तो आप लोग को पता ही होगा दोस्तों, उड़ीसा में। किसान आंदोलन, माफ कीजिए, किसान दिवस से प्रश्न था कि कब मनाया जाता है, तो भारत में बात करें तो 23 दिसंबर को मनाया जाता है, जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका की बात करें तो 12 अक्टूबर को मनाया जाता है। ये दोनों डेट आप लोग ध्यान में रखेंगे। तुगलक वंश का संस्थापक कौन था, तो गयासुद्दीन तुगलक। ब्लैक पैगोडा किसे कहा जाता है, तो वही सूर्य मंदिर को ब्लैक पैगोडा बोला जाता है। नेक्स्ट प्रश्न था कि लोनार झील कहाँ पर स्थित है, दोस्तों महाराष्ट्र में स्थित है लोनार झील, ये आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न था कि सिंधु नदी का कितना प्रतिशत पानी का उपयोग भारत करता है, तो 20% जो पानी है सिंधु सभ्यता का, यानी 100% में से 20% भारत यूज करता है, बाकी 80% पाकिस्तान यूज करता है सिंधु नदी का पानी। आइए अब देखते हैं तीसरे शिफ्ट के प्रश्न को।
तो थर्ड शिफ्ट में पहला प्रश्न पूछा गया था कि भरतनाट्यम नृत्य किस राज्य से संबंधित है, यानी जो भरतनाट्यम नृत्य वो किस राज्य से दोस्तों संबंधित है, तो याद रखिएगा तमिलनाडु से संबंधित है भरतनाट्यम नृत्य। आइए इसके बारे में जान लेते हैं। तो भरतनाट्यम को सबसे प्राचीन नृत्य माना जाता है। इस नृत्य को तमिलनाडु में देवदासी द्वारा विकसित व प्रसारित किया गया था। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। 2011 की जनसंख्या के अनुसार केरल राज्य में साक्षरता दर कितनी है, यानी 2011 के जो जनगणना हुआ था उससे प्रश्न आपके तीनों शिफ्ट में पूछे गए हैं, तो आप लोग उस टॉपिक को बढ़िया से पढ़ लीजिएगा। तो केरल की औसत साक्षरता दर देखा जाए तो 94% है और पुरुष की साक्षरता 96.11% है और केरल में महिला साक्षरता है 92.07%। आप लोग याद रखिएगा, ये तीनों आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न क्या आया था। तो यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध किस वाद्य यंत्र से था, ये प्रश्न पूछा गया था। तो यामिनी भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी नृत्य की एक भारतीय नृत्य की यामिनी कृष्णमूर्ति को सन 2001 में भारत सरकार ने कला क्षेत्र में पद्म भूषण से सम्मानित किया था और ये कहाँ से संबंधित है, तो दिल्ली से संबंधित है और भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी नृत्य से ये संबंधित है। आइए देखते हैं अब नेक्स्ट प्रश्न को। निम्नलिखित में से कौन तबला वादक नहीं है, ये आपसे प्रश्न पूछा गया था थर्ड शिफ्ट के एग्जाम में। तो आइए तबला वादक के बारे में जान लेते हैं कौन कौन है। तो प्रसिद्ध तबला वादक में पंजाब घराने के अल्लाह रखा खान और जाकिर हुसैन का नाम प्रमुख है। आप याद रखिएगा, अल्लाह रखा खान और जाकिर हुसैन ये तबला वादक थे। नेक्स्ट, सत्यशोधक समाज की स्थापना कब की गई थी और इसका कार्य क्या था। तो सत्यशोधक समाज की दोस्तों स्थापना 24 सितंबर 1873 को एक महाराष्ट्रियन समाज सुधारक ज्योतिबा फुले ने की थी। सत्यशोधक समाज के प्रमुख उद्देश्य था कि शूद्र जो भी थे उनको पुजारी पुरोहित का सुधार आदि हो और सामाजिक संस्कृति दासता मुक्ति दिलाने और धार्मिक सांस्कृतिक कार्यों में पुरोहितों की अनिवार्यता को खत्म करना और शूद्रों की शिक्षा के लिए प्रोत्साहन करना, ये सत्यशोधक समाज का काम था। और इसकी स्थापना आप लोग याद रखिएगा 24 सितंबर 1873 और किसने किया था, तो ज्योतिबा फुले के द्वारा किया गया था सत्यशोधक समाज की स्थापना। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न क्या था आपसे पूछा गया। तो 2008 के बीजिंग ओलंपिक में भारत की तरफ से मुक्केबाजी में कौन व्यक्ति पदक जीता था, यानी 2018 के जो बीजिंग ओलंपिक हुए थे उसमें मुक्केबाजी में किसने पदक जीता था, तो विजेंदर सिंह ने जीता था। 2008 के बीजिंग ओलंपिक में विजेंदर सिंह ने पदक जीता था। ये आपसे प्रश्न पूछा गया था थर्ड शिफ्ट में। अब एक संविधान से प्रश्न था कि आर्टिकल 23 का संबंध किससे है। तो आर्टिकल से तो प्रश्न हर एग्जाम में बनता है, आप लोग कंप्लीट भी कर लिए होंगे इस टॉपिक को। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 23 मानव तस्करी बलात्कार ये सब के बारे में निषेध बताता है, यानी प्रतिबंध लगाता है। तो आप लोग याद रखिएगा दोस्तों आर्टिकल 23 के बारे में। नेक्स्ट प्रश्न था आपसे, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति जो है प्रधानमंत्री की सलाह पर करते हैं, ये आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, कुचिपुड़ी नृत्य किस राज्य से संबंधित है। तो कुचिपुड़ी नृत्य जो है आंध्र प्रदेश से संबंधित है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, आईपीएल 2021 में कौन सा प्लेयर सबसे ज़्यादा रन बनाया था। तो ऋतुराज गायकवाड़। अगर आपसे 2022 में पूछ ले किसने सबसे ज़्यादा रन बनाया था, तो जोस बटलर जो कि इंग्लैंड टीम के खिलाड़ी हैं। और सबसे ज़्यादा विकेट कौन लिए थे, तो ये युजवेंद्र चहल। नेक्स्ट, झूमर नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है। तो बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल, इतने राज्यों का झूमर नृत्य लोक नृत्य है। याद रखिएगा बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। आपके ऑप्शन में जो आए थे उसको आप टिक कर सकते हैं। नमक सत्याग्रह शुरू करने वाली पहली महिला कौन थी। तो उस समय कमला देवी चट्टोपाध्याय जो थी 27 साल की थी। याद रखिएगा कमला देवी चट्टोपाध्याय इसका राइट आंसर था। कमला देवी को खबर मिली कि महात्मा गांधी जो है दांडी यात्रा के जरिए नमक सत्याग्रह की शुरुआत कर रहे हैं, जिसके बाद देश भर में समुद्र के किनारे नमक बनाया जाएगा, ऐसा उनको पता चला। तो कमला देवी ने नमक सत्याग्रह शुरू करने वाली पहली महिला बनी थी, और जबकि महात्मा गांधी तो शुरुआत किए ही थे नमक सत्याग्रह का। तो इतने ही प्रश्न हमको मिले थे और ये सारे प्रश्न 100% रियल प्रश्न है। तो आप लोग इस वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के बीच स्टडी ग्रुप में। मिलते हैं कल 6
तारीख को जो भी एग्ज़ाम होगा उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।